वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। राह में कांटे किसने बिछाए, गाली दी पत्थर बरसाए। राह में कांटे जिसने बिछाए, गाली दी पत्थर बरसाए। उस पर छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सम के एवज़ दारूए शिफा दी, सम के एवज़ दारूए शिफा दी। तान सुने और नेक दुआ दी, ज़ख्म सहा और बख्शा मरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम और मेरे अज़ीज़ साथियों और प्यारे बच्चों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और आपकी मोहब्बत हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। जिसके दिल में नबी से मोहब्बत न हो, उसका ईमान ही मुकम्मल नहीं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसे करना है, ये भी हमारे नबी ने बता दिया। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी बतला दिया है। चुनांचे एक आयत में अल्लाह ताला का इरशाद है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, फत्तबिऊनी, तो क्या करो, मेरी इत्तिबा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ऐ नबी आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो। हर आदमी कहता है हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो फिर करना क्या है? कहा अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो। जैसे कोई आपकी माशूका है, तो आजकल के नौजवान जो है शर्तें लगाते हैं, या दोस्त दोस्त में हो गया, मोहब्बत करते हो सच्ची, तो ये करके दिखा दो, और कर भी देते हैं, कुएं में कूद जाते हैं। रेल की पटरी पे जा करके अपना लेट गए, वहां से रेल आ रही है, भाई पकड़ा गया। कितने वाकयात हैं, वीडियोस पे वीडियोस आ रहे हैं। हटाया गया, अरे भाई हट जाओ, नहीं हट रहे हैं, क्यों? बस शर्त लग गई, चाहे जान चली जाए। तो दुनियावी मोहब्बत के चक्कर में आकर के हम लोग अपनी जान को भी फना कर देते हैं। उस नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कैसी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से कैसी मोहब्बत करते हैं कि जान तो फना करना, जान तो कुर्बान करना बहुत दूर की बात है, हम उसके हुक्मों पर भी अमल नहीं करने के लिए तैयार। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो उसकी अलामत क्या है, निशानी क्या है? फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। तो अल्लाह ताला क्या करेंगे? अल्लाह तुम्हें दो इनाम अता फरमाएंगे। वो दो इनाम सिवा अल्लाह के कोई नहीं दे सकता। सबसे पहला इनाम क्या है? युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमको अपना दोस्त बना लेंगे। दुनिया वालों से बड़ी दोस्ती की है। अल्लाह जब अपना दोस्त बनाता है, अपना वली बना लेता है, फिर इंसान जो ख्वाहिश करता है, जो अल्लाह से मांगता है, कभी अल्लाह उसकी जुबान को खाली नहीं लौटाता। आप वाकयात पढ़ें औलिया अल्लाह के। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाथ फैला दिया,
अल्लाह कभी अपने वली का हाथ खाली नहीं जाने देता। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह का वली है, अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह का महबूब है। दुनिया वालों की तरह नहीं कि जब जरूरत पड़ी तो फिर सारी दोस्ती खत्म। आपका बड़ा पक्का दोस्त है, बड़ा जिगरी दोस्त है, अभी आपको 1 लाख की जरूरत पड़ गई, जरा फोन करिए उसको कि यार ऐसा है, हाँ क्या हुआ बताओ, बिरयानी की दावत, तब तो फौरन आएगा। लेकिन अगर आप कहें कि 1 लाख की जरूरत है तो कोई ही होगा जो आपकी सही मानों में मदद करे, तो वही सच्चा दोस्त होता है। वरना तो जरूरत पेश आने के वक्त दोस्त जो होते हैं वो भी साथ छोड़ देते हैं। लेकिन अल्लाह ऐसी दोस्ती है, अल्लाह की ऐसी मोहब्बत होती है कि अल्लाह हर जरूरत पर काम आता है और हर दुआ को अल्लाह कबूल फरमा लेते हैं। सबसे पहला इनाम अल्लाह की नबी की इत्तिबा करने का अल्लाह ताला पहला इनाम अता फरमाते हैं। युहब्बिबुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेंगे, अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त बना लेंगे। फिर दूसरा इनाम क्या अता फरमाएंगे? वयगफिर लकुम दुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारी सारी गुनाहों को, सारी खताओं को, सारे सय्यात को अल्लाह माफ कर देंगे, मगफिरत फरमा देंगे। और क्या चाहिए? गुनाहों की माफी कर दिया, अपना दोस्त बना लिया, दुनिया के भी मसला हल कर दिया, आखिरत का भी मसला हल कर दिया। अभी कल की जो रात गुजरी है उसमें बहुत से लोगों ने अपने अपने तरीक़े पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किया और पूछने पर यह कहते हैं कि नबी से मोहब्बत कर रहे हैं, नबी से मोहब्बत कर रहे हैं। अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊं, औरतें डांस कर रही, किसके नाम पर? नबी से मोहब्बत के नाम। एक वीडियो है, बाकायदा केक काट रहे हैं चाकू से, हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह करके। नबी से मोहब्बत के नाम पर यह हो रहा है। नबी से मोहब्बत के नाम पर कहीं डांस हो रहा है, कहीं नबी से मोहब्बत के नाम पर केक काटा जा रहा है, कहीं नबी से मोहब्बत के नाम पर डीजे पर म्यूजिक लगा करके डांस किया जा रहा है, कभी नबी से मोहब्बत के नाम पर लोगों को ईज़ा और तकलीफ पहुंचाई जा रही है। मेरे भाई, नबी से मोहब्बत करना है तो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका तरीका बता दिया कि कैसे मोहब्बत करना है। चुनांचे एक हदीस के अंदर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अताअनी फ़क़द अहब्बनी, जिसने मेरी इताअत किया उसने मुझसे मोहब्बत किया। और फरमाया वमन आसानी, जिसने मेरी नाफरमानी किया तो मेरा इनकार करने वाला है, मुझसे दुश्मनी रखने वाला है, मुझसे मोहब्बत करने वाला नहीं है। अगरचे वो अपनी जुबान में लाख चिल्लाता फिरे कि हम तो नबी के दीवाने हैं, हम नबी के आशिक हैं, और रात भर पिपेरी बजा बजा के सबकी नींद खराब किए हुए। सुबह तक की बात कर रहा हूं, सुबह तक सोने नहीं दिया। आज कोई रोड पर मकान है, पूरी रात पिपेरी लिए हैं, पू पू पू। ये क्या है भाई? आप तो सबको तकलीफ पहुंचा रहे हैं। वो नबी कि जिसने यहूदियों को भी तकलीफ ना पहुंचाई, जिसने गैर मुस्लिमों को भी तकलीफ ना पहुंचाई, जिसने जर्रे जर्रे के लिए रहमत का सामान फराहम किया, आज हम हैं कि उस नबी से मोहब्बत के नाम पर सबको तकलीफ पहुंचा रहे हैं। पूरी रात नींद जो है लोगों की हमने हराम करके रख दिया और सुबह फजर की नमाज छोड़ करके सो गए। सारी रात नबी से मोहब्बत, और मस्जिद के अंदर आकर के देखें तो नबी से मोहब्बत करने वाले कहाँ हैं? सारे के सारे मोहब्बत करने वाले डांस करने में, डीजे पर मटकने में मशगूल हैं। क्या नबी से मोहब्बत इसी तरह की जाती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बर्थडे मनाया है अपना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कितने साल में मिली? एट द एज ऑफ 40 ईयर्स, 40 साल की उम्र के अंदर मिली है। 40 साल के बाद 63 साल की उम्र में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है। कितने साल दुनिया में रहे? 23 साल, 23 ईयर्स। 23 साल के अंदर कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हैप्पी बर्थडे मनाया हो या सहाबे किराम को हुक्म दिया हो? ना 23 साल में अल्लाह के नबी ने खुद मनाया, ना मनाने का हुक्म दिया।
एक हदीस मुझे दिखाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बताना भूल गए थे? सहाबे किराम का जमाना है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत है। 2 साल में न खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मनाया, न मनाने का हुक्म दिया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु 10 साल की खिलाफत है, जिनके रोब से शैतान कांपता था, कैसर और किसरा कांपते थे, शैतान उनका रास्ता छोड़ करके भाग जाता था। वो हजरत उमर जो आका के इशारे पर मर मिटने वाले थे, आका के एक हुक्म पर अपनी जान को कुर्बान करने वाले थे, 10 साल में उन्होंने कभी मनाया ना मनाने का हुक्म दिया। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु 12 खिलाफत है, न कभी मनाया न मनाने का हुक्म दिया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु दामादे रसूल हैं, अल्लाह के नबी ने अपने लख्ते जिगर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का निकाह हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से किया है। वो पहले बच्चे हैं जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था। 5 साल में न खुद मनाया न मनाने का हुक्म दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, हजरत हसन हैं, हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा, न खुद मनाया न मनाने का हुक्म दिया है। जितने अइम्मा हजरात हैं, जितने औलिया अल्लाह हैं, न उन्होंने खुद मनाया न मनाने का हुक्म दिया। मुझे ये बताएं कि मुसलमानों हम क्या कर रहे हैं? किस नबी के तरीके पर चल रहे हैं? किस मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं? खुदा की कसम कल क़यामत के दिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से आबे कौसर का जाम पिला रहे होंगे, कुछ उम्मती आएंगे, अल्लाह के नबी कहेंगे इन्हें आने दो, इन्हें आने दो। फरिश्ते आएंगे, बीच से दीवार खड़ी कर देंगे। अल्लाह के नबी कहेंगे फरिश्तों इन्हें आने दो, ये तो मेरे उम्मती हैं। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह के नबी, इन्होंने आपके चले जाने के बाद, आपके विसाल के बाद दीन के अंदर बिदात और खुराफात को इजाद किया। मेरे नबी फरमाएंगे सुहकन सुहकन, दूर कर दो इनको मुझसे। नबी अगर कहेंगे दूर कर दो इनको मुझसे, खुदा की कसम किसकी हिम्मत होगी जो हमारी सिफारिश कर सके? कुछ सोचो मुसलमानों, तुम क्या कर रहे हो? किस नबी के तुम मानने वाले हो? उस नबी के नाम पर तुम डांस करते हो, उस नबी के मोहब्बत के नाम पर तुम डीजे चलाते हो। चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए मुसलमान। ऐसी खुराफात नबी के नाम पर की जा रही है। मैं आपको बताऊं, इस्लाम के अंदर बर्थडे का कोई तस्वुर नहीं है, ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, ना किसी सहाबा का है, ना किसी ताबई का है, ना किसी वली का है। चुनाचे आप देखें, जब ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बर्थडे के नाम पर 25 दिसंबर को क्रिसमस डे का आगाज किया, शुरू में क्या हुआ? शुरू में लोग जमा होते थे और जमा होने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कुछ अक़वाल हैं और कुछ उनकी नसीहतें हैं, लोगों को पढ़ करके सुनाई जाती थी। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद उसमें फिर म्यूजिक का इजाफा कर लिया गया, फिर उसके बाद उसमें डांस का इजाफा किया गया, फिर उसके बाद उसमें शराब और बियर का इजाफा किया गया। आज यही 25 दिसंबर है, क्रिसमस डे है, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जश्न विलादत के नाम पर ईसाइयों ने शुरू किया था। जितना ज़िना इस रात में किया जाता है, जितनी शराब इस रात में पी जाती है, जितनी उरियानियत और फहाशी इस रात में की जाती है, किसी और रात में नहीं की जाती। इसलिए इस्लाम ने मना किया है। अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। जिन्होंने इसके अंदर शिरकत की है, आपके घर वालों ने शिरकत की है, आपकी बच्चियों ने शिरकत की है, आप उनको भी समझाएं कि तुम अपने हाथों से खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का जनाजा निकाल रहे हो। किस मुंह से कल अल्लाह के नबी का सामना करोगे? किस हाथ से तुम आबे कौसर का जाम पियोगे? जब अल्लाह के नबी सामने होंगे क्या जवाब दोगे? मेरे भाई, इसलिए अल्लाह के नबी से इश्क और आपसे मोहब्बत का यह तकाजा है कि आपकी सुन्नत को हम जिंदगी के अंदर दाखिल करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर अमल करें और लोगों तक आपके पैगाम को पहुंचाएं। इससे पहले भी मैंने कहा है, रबीउल अव्वल के हर दिन हम ये नियत करें कि आका से मोहब्बत का इजहार इस तरह करेंगे, रोजाना एक सुन्नत अपने आका की सीखेंगे, अपनी जिंदगी में उसे दाखिल करेंगे। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर हम हिंदी के अंदर
अंदर, इंग्लिश के अंदर, उर्दू के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के पैगाम को पूरी दुनिया के सामने हम पहुंचाएंगे और अमली तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनी जिंदगी के अंदर हम दाखिल करेंगे इंशाअल्लाह। ये नबी से सच्ची मोहब्बत का तकाजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सुन्नत की इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए और बिदअत और खुराफात से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।